हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो देखिए, आज मैं आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो फिज़िक्स का एक टॉपिक है, बोलने के लिए तो छोटा सा टॉपिक है बट इसका मीनिंग बहुत ही डीप में है। तो उसको ही टॉपिक में लेके आई हूँ। तो आज मैं उससे रिलेटेड आपको कुछ बातें बता रही हूँ कि हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे यूज़ होता है, और उसके कुछ फॉर्मूले बता देती हूँ आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअल में सेंटर ऑफ ग्रेविटी है क्या? तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है कि एक्चुअल में सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक तरीके से आपका मास होता है। मतलब आपके पास यदि कोई ऑब्जेक्ट है ना, तो उस ऑब्जेक्ट को आप किस पॉइंट पे बैलेंस कर सकते हो, वही पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। जैसे देखिए, फॉर एग्जांपल ये एक रॉड है, तो इस रॉड को यदि मैंने यहाँ से बैलेंस किया तो ऐसे गिर जाएगा। सपोज करिए एक रॉड है ये, सपोज हाँ एक ये रॉड है, इसको मैंने यहाँ से बैलेंस किया तो ऐसे हो जाएगा, यहाँ से बैलेंस किया तो ऐसे हो जाएगा। तो अब इसको यदि मिडल से बैलेंस किया तो देखिए दोनों साइड बैलेंस हो गया। तो ये जो मिडल पॉइंट है ना, यही आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोला जाता है। इसी मिडल पॉइंट को, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अभी ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं, इसमें उतना मतलब आप बोलेंगे अच्छा इसमें कुछ नहीं, आप यहाँ से भी उठा सकते हो, आप यहाँ से भी उठा सकते हो, बट ऐसा नहीं है। जब आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करने में थोड़ा भी मिस्टेक कर दोगे ना, तो किसी की जान पे भी पड़ जाती है। पूछो कैसे? सपोज करो आपके मतलब कोई बहुत बड़ा साइट चल रहा है, कंस्ट्रक्शन साइट चल रहा है, कोई बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन साइट चल रहा है, और कोई बहुत बड़ा ब्लॉक, मतलब बहुत ही बड़ा ब्लॉक ना नीचे से ऊपर लेके जाना है। ठीक है, नीचे से ऊपर लेके जाना है उसको। तो अभी उसके लिए ना, उसको जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, वो देखना पड़ेगा। मतलब उसको उससे सेंटर से, मतलब उसके सेंटर से उसको पुल करना पड़ेगा। तो अभी देखते हो आप, कभी भी कोई ब्लॉक कोई लेके जाता है तो यहाँ 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 मतलब 3 से 4 बार, वो 3 से 4 जगह ना उसको बांधता है, लेकिन उसका मेन फोकस सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहता है। मतलब यदि यहाँ से थोड़ा भी यहाँ वहाँ हो गया ना, तो ब्लॉक गिर सकता है, और गिरेगा तो आपको पता है नीचे कितने लोग रहते हैं, उनकी जान भी जा सकती है। तो इसलिए मैंने बोला कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोई मजाक की चीज़ नहीं है, ये किसी की जान पे भी पड़ सकती है, इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अभी देखिए, जैसे मैंने फिर से एक रॉड ले लिया, तभी इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ मिडल में आ रहा है, और ये सब इसका वेट है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जैसे आपने फोर्स पढ़ा होगा, ठीक है, तो फोर्स का क्या होता है, मास इनटू एक्सेलेरेशन ना। बट सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मेन चीज़ सेंटर ऑफ मास भी बोल सकते हो आप। तो उसका मतलब मास इनटू ग्रेविटी होता है। ठीक है, ग्रेविटी मतलब मास ना ग्रेविटी को अट्रैक्ट करता है। जैसे सपोज करो ये आपका अर्थ है स्पेयर साइज में, ये आपका अर्थ है, और सपोज आप यहाँ अर्थ पे हो, यहाँ पे खड़े हो, तो ये आपको अपने सेंटर की तरफ ना अट्रैक्ट कर रहा है। और ये जहाँ जिस पॉइंट पे आपको अट्रैक्ट कर रहा है ना, वो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सपोज आप यहाँ पे खड़े हो तो यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा। समझ में आया? यही होता है मेन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अभी चलिए उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट थ्रू विच द रिजल्टेंट ऑफ द वेट ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ बॉडी एक्ट्स नेचुरली। सही बात है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसा पॉइंट है जहाँ पे पूरे बॉडी का वेट रिजल्टेंट वेट होता है। मतलब ऐसा बोला जाता है कि वहाँ से यदि आप बॉडी को उठाओगे तो आप उसको एकदम बैलेंस करके उठा सकते हो। ओके, अभी देखिए एक मैंने ऐसे जस्ट एग्जाम्पल के लिए कार्डबोर्ड बनाया है। मेरा हैंड थोड़ा ख़राब बन गया है, पर चलिए फॉर एग्जांपल इसलिए मैंने हैंड लिख दिया है आपका यहाँ पे। तो चलिए कार्डबोर्ड ले लिया, ठीक है। अभी कार्डबोर्ड है, अभी कार्डबोर्ड को यदि यहाँ से उठाओगे तो अनबैलेंस होगा, वहाँ से उठाओगे तो अनबैलेंस होगा। अभी देखिए इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है, तो इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोला जाता है। इसलिए हर एक ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा ही होगा। तो अभी देखिए मैंने कुछ फार्मूले लिए हैं। तो ये फार्मूला एक्चुअली में ना हायर लेवल पे यूज़ होता है, बट क्या है, कभी कभी ना लोअर लेवल के एग्ज़ाम्स में ना फार्मूले पूछ लेते हैं।
न्यूमेरिकल नहीं पूछेंगे पर फॉर्मूले पूछते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का न्यूमेरिकल ना हमेशा इंजीनियरिंग आईआईटी ये सब में पूछा जाता है, बट लोअर लेवल पे क्या है, इसके फॉर्मूले पूछ लेते हैं। तो हम देख लेते हैं। तो सिलेंडर है, सिलेंडर देखिए, सिलेंडर में क्या दो एक्सिस है, एक्स एंड वाई। अभी सिलेंडर में दो एक्सिस है, सिलेंडर का जो आप एक्स फाइंड आउट करोगे और रेडियस पे करोगे। क्यों? क्योंकि ये दो स्क्वायर शेप में है, स्क्वायर में है इसलिए इसका रेडियस आया है पाई आर स्क्वायर एच। अभी उसका वो सिलेंडर का वॉल्यूम ये आपको कभी दूसरे जगह भी यूज हो सकता है, तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या है ना, आपको फार्मूले भी पूछ लेते हैं। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है, पाई आर स्क्वायर एच। एच आर क्यों आया, क्योंकि ये दोनों जगह स्पेयर है इसलिए आर आया। पाई पता ही है आपको। एच क्यों आया, एच अभी देखो ये हाफ है, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना वो इसके हाफ पे है, तो ये नीचे हाफ है तो ऊपर हाफ होगा, तो एच अपॉन टू एच हो गया इसलिए आया। अभी एक्स का वैल्यू निकालना है तो रेडियस लेके निकाल सकते हैं, वाई का वैल्यू निकालना है तो एच अपॉन टू लेके निकाल सकते हैं। वैसे ही सेकेंड है अपना कोन। कोन में देखो जैसे इसमें दो स्पेयर शेप थे, इसमें ओनली वन स्पेयर शेप है, और इसका जो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना वो h/4 मतलब नीचे से बेस से h/4 पे है, हाइट से नहीं है, हाँ बेस से h/4 पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट। हर ऑब्जेक्ट का अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, ये आपको पता है। तो कोन का नीचे से है, इसका वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, इसका यदि एक्स निकालना है तो आर लेके निकाल सकते हैं, वाई निकालना है तो h/4। चलिए थर्ड है आपका स्पेयर। स्पेयर का देखिए, स्पेयर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है, उस आर रेडियस हो गया, वॉल्यूम क्या होगा 4/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। एक्स निकालना है तो आर निकाल, और इसका देखो एक ही इसका कोई भी एक्सिस नहीं है इसलिए एक्स भी निकालना है आपको तो आर ही यूज़ करोगे, और वाई भी निकालना है तो आर ही यूज़ करोगे, याद रखना। अभी हेमी स्फीयर मतलब स्फीयर को आपने आधा कट किया तो हेमी स्फीयर बना, तो हेमी स्फीयर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है, तो वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। एच नहीं दिया है क्योंकि पाई आर ओनली आर ही यूज होगा, 3r अपन 8। ठीक है, अभी क्या है ना ये आपको याद रखना है, ये जो फॉर्मूले हैं ना इतने सारे ये 4 फॉर्मूले आप याद रखना। कभी कभी आपके एग्ज़ाम में आते हैं, आपको मतलब डायग्राम बना के देगा और आपको पूछ लेगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे आता है, तो आपको उसमें राइट डाउन करना है। ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए ना इतना ही है। मतलब जो आप लोअर लेवल के एग्ज़ाम दे रहे हो ना, मतलब सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम जिसमें सोशल जनरल साइंस ये सब आ रहा है, जनरल साइंस आ रहा है, उसके लेवल के लिए इतना ही है। बट कोई आईआईटी जेई ये सब दे रहा है तो उसके लिए इस पर डिपेंडेंट क्वेश्चंस भी होते हैं, जैसे टी सेक्शंस के क्वेश्चंस होते हैं, तो हम लोग उसको भी बाद में करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही है, तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए, कुछ रहता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। बाय बाय।